फिलहाल फटाफट कुछ बातें करते हैं। सबसे पहली, एक तो काफ़ी बच्चों का मेरे पास डिमांड आया था कि सर हमको ग्राफ में प्रॉब्लम होती है। तो बेटा मैं अपने ग्राफ के जो वीडियोस हैं आपके लिए कुछ बनाए हुए हैं। मैं अगले 3 दिन में लगभग 6 वीडियोस डाल रहा हूँ। 2 अभी डाल देंगे, 2 कल, 2 परसों, इस तरह से। बट मेन इशू है ना बेटा, देखो वीडियो डालना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद जो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स करा रखी हैं उनको देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं इधर भी देख रहा हूँ, जिससे कभी कभी दिमाग खराब भी हो जाता है, अभी कोई फालतू सा वीडियो बना के डाल दो, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे याद रखा जाए, ठीक है ना। तो ये सब ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है। अभी ऐसा वीडियो बना देंगे तो उस पर 10, 12, 25, 40 हजार लोग आके देखने लगोगे। और जो पढ़ाई वाला वीडियो जब डालेंगे, भैया जैसे ग्रेविटेशन का डाल दिया या अभी आपको ग्राफ का वीडियो डाल रहे हैं, तो उसको आप देखोगे नहीं। तो मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है बेटा, खाली बस ये सुन सुन के, खाली मोटिवेशन की डोज ले लेके थोड़े ना सिलेक्शन होता है बेटा। कर दिया मैंने मोटिवेट, अब आप अंदर से भी तो आग जलाओ कि बस मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक चिंगारी दूंगा ना। लेकिन आप लोग को मजा किस में आ रहा है, बस बैठ के सोचते रहो हाँ कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। दूसरी बात, मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं बेटा, अगर हम बायो में 320 330 पार नहीं जा रहे हैं तो यूजलेस है फिजिक्स पढ़ना। अभी मेरी अमन से बात हो रही थी, ठीक है ना। तो अमन वाले चैनल पे मैंने देखा, टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर भाई 10 सवाल बायो के डाले, सारे सवाल एनसीईआरटी से थे, ठीक है ना। और मुश्किल से 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि 7 से 8 सवाल सही कर पा रहे हैं, कोई कर ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मैं ये तो नहीं मान सकता कि आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, बट कहीं ना कहीं पे बेटा एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसका सवाल लगाना, ये दोनों अलग चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। अभी भी ये मैं ओपनली आपसे कह रहा हूं, जो लोग नहीं अटेम्प्ट किए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, अमन तिलक वाले, और उस पर अभी भी वो सवाल पढ़े हुए हैं, खुद से देकर देखिए। और मुझे लगता है कि अगर आप 7-8 सवाल उसमें से नहीं कर पा रहे हैं मिनिमम, तो बड़ी खतरे की घंटी है बेटा आपके लिए। तो फिजिक्स तो बाद में होता रहेगा, लेकिन अगर हम बायो में ही एनसीईआरटी के आए हुए सवाल नहीं करें तो बेटा कैसे होगा काम हमारा। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है ये कई बार आपको दिखाया गया है। डॉक्टर प्रवीण ने अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लिया, डॉक्टर रजत ने पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई, अमन ने क्लास ली थी ह्यूमन हेल्थ की, आप वो जाके वीडियोस देखिए ग्रुप पे। तो आप ये समझिए कि जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता बेटा कि हवा में बात कर ली कि हाँ हाँ बस सब हो जाएगा और यहाँ से 4-5 कोई मोटिवेशन की डोज डाल दी। बेटा सिलेक्शन होता है मेहनत से, आपको पढ़ने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सवाल लगाने की। और सवाल भी कैसे, सवाल सेलेक्टेड, इसी पे हम लोग अभी काम भी कर रहे हैं हालांकि। और ये जो क्वेश्चंस थे ये उसी का हिस्सा थे जो हम लोग एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसे नहीं होता है कि आपने कोई एक किताब पकड़ ली 50,000 सवाल की और सारे सवाल एक जैसे आप लगाते चल रहे हैं। जो सवाल हैं उसको आप स्टेप वाइज करिए कि हाँ इजी सवाल भी लगे, मॉडरेट भी लगे, डिफिकल्ट भी लगे। उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, उसको एनालाइज करिए आप खुद से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि एक तो 2-3 आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, बायो प्लीज पढ़िए एनसीईआरटी से, सिर्फ पढ़िए मत, खाली उसको रीडिंग नहीं करनी है कहानी की तरह। आप ये सोचिए कि हर लाइन से क्या क्वेश्चन आ सकता है, उस क्वेश्चन को खुद से फ्रेम करने की कोशिश करिए। दूसरा, ये जो ग्राफ के वीडियोस डाल रहे हैं एटलीस्ट इनको देखिए, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। एक बार नहीं देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके 2 बार देखिए कम से कम। उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन भी कहेंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपने वाले फिजिक्स फटाफट पे ही मैं क्वेश्चन भी डाल दूंगा, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट में ग्राफ के जितने क्वेश्चंस हैं। बट जो भी करे बेटा सवाल लगाइए, जब आप सवाल लगाएंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा, आप देखिए कि कैसे पढ़ रहे हैं, जो आपको यूट्यूब पे अमन वाले पे या जो मेरे ही चैनल पे पढ़े हुए हैं डॉक्टर प्रवीण के लेक्चर या डॉक्टर रजत के उस पर जाके आप देखिए किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जहां पर पढ़ाई होती है, डीएम सर जैसे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि फालतू की बातें नहीं होती हैं। कल भी अगर लाइव क्लास हुई तो कोई फालतू की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाई। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, एक आदमी आ रहा है सामने से, हर एक का नाम बोलता चल रहा है, हेलो सुरेश, हाँ वेरी गुड, हेलो 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 हेलो, 10 लोगों से बोल दिया, 100 लोगों से बोल दिया, अरे 15 मिनट तो हेलो करने में निकल गया। आप पढ़िए, आप लोग यहाँ पर क्यों है, देखिए ऑनलाइन नो डाउट इस वक्त मजबूरी बन चुका है। आप ये समझिए कि ऑनलाइन पढ़ाई इस वक्त मजबूरी बन चुकी है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कुछ मामलों में अगर आपके अंदर खुद से लगन है तो ऑनलाइन पढ़ाई के बेटा बहुत फायदे हैं। आपका कोचिंग में आने जाने का टाइम बच रहा है। आपका अगर 5 से 8 कोचिंग चलती है तो एग्जैक्ट 5 बजे कोचिंग शुरू नहीं हो जाती थी। यहाँ तो आपको पता है कि वीडियो आप इतने से इतने देख रहे हो। दूसरा, जो आपको टॉपिक आते हैं वो भी आपको बैठ के उसी रफ्तार से सुनने पड़ेंगे। कोचिंग की क्लास में टाइम कितना वेस्ट होता है, सब बच्चे मेरे से कल यही बोल रहे थे ना कि सर लाइव क्लास में 2 घंटा लग जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर में वो चीज आधे घंटे में हो जाती है। आज अभी जो वेव का लेक्चर मैंने डाला है वो आधे घंटे का लेक्चर है, 10 मिनट में 5 प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अगर एक रेगुलर क्लास में प्रॉब्लम हम कराते तो कम से कम 1 घंटा लगता उन प्रॉब्लम्स में। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मुश्किल से 10-12 मिनट में 4 प्रॉब्लम सीधे सीधे खड़े खड़े लग गई। तो ऑनलाइन क्लासेस के अपने बेनिफिट भी है, नो डाउट नुकसान भी है। नुकसान ये है कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी सी है
और बाहर की दुनिया बड़ी है, तो इतनी छोटी सी जगह वर्सेस इतनी बड़ी जगह, तो जाहिर सी बात है यहाँ फोकस कम रहेगा, दुनिया पर फोकस ज्यादा रहेगा। मैं बार बार क्यों कहता हूँ, यूट्यूब पे आप जाते हो वीडियो देखने, बीच में आप कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर बीच में ऐड लगा दीजिए, बीच में ऐड लगा दिए, पता मेरे लगते लगते ऐड आने लगा, पता चला उस पर बायजूस का, आप पहुंच गए बायजूस के पास, उसके पास ऐड आने लगा अनअकैडमी का, आप पहुंच गए उसके पास, बस आप घूमते रह जाओगे दुनिया भर में, ठीक है ना। दूसरा, पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता है, पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सवाल लगाने पड़ेंगे, और कैसे पढ़ना है, टू द पॉइंट कैसे पढ़ना है। डीएम सर का एटॉमिक स्ट्रक्चर या आप जो केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसको देखिए, कैसे टू द पॉइंट उन्होंने उसको खत्म किया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, बायो पे फोकस करिए बेटा, और ये समझिए अभी भी टाइम बचा है, कैसे पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप लोगों के लिए अभी ओपन भी कर रखा है शायद कुछ सीट्स के लिए, हमने अभी अपनी सीट्स भी बढ़ाई है मेडफ्लिक्स के लिए, आप उसको बाई करिए, या फिर आप जैसे उड़ान का कोर्स एक बार ज्वाइन करके उसको देखिए, कोई ऐसा उसमें आपको कोई लॉस नहीं होने वाला बेटा। वो जो उसकी कॉस्ट है ना, उस पर उतना आप वैसे ही महीने में कहीं पे भी आप अपने नेटफ्लिक्स देखने में खर्च कर दोगे। अगर आप अपने टाटा स्काई का खर्च देखोगे 2 महीने का, तो उससे ज्यादा ही होगा। उस टाटा स्काई से कम के खर्च में आपको कम से कम उड़ान का कोर्स होगा, आपको पूरा मिल जा रहा है। फिर भी मेरी कोशिश है, देखिए मैंने आपसे कमिट किया था, जितने टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो रहे हैं। ग्राफ के वीडियोस हैं, इनको प्लीज देखिए, अच्छे से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, और उसके बाद खुद से क्वेश्चंस करिए, ठीक है ना। और एनसीईआरटी पे बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, आपका बायो का पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बायो में मैं तो 330 कह रहा हूँ, अरे 340 345 ले आओ बेटा। जितना बायो में ले आओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जामिनेशन टाइम में। और जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज टेलीग्राम चैनल अमन तिलक वाले पे जाइए और 10 क्वेश्चंस लगाइए खुद से एक बार, और खुद से एक बार, ठीक है बुरा लगेगा, हो सकता है किसी के 5 सही हो, बट आईना दिखाना बहुत जरूरी है। आपको एक बार देख के समझना पड़ेगा कि आप किस लेवल पर हैं। अगर आपसे सवाल नहीं लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को ढूंढिए और अभी ठीक करिए। एक हफ्ता पहले एग्जाम से हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम अपनी गलतियों को ठीक कर सके, ठीक है बेटा। बस इसी के लिए मैं आया था आज बेसिकली, कि थोड़ा सा मुझे बड़ा खराब लगा आपका परफॉर्मेंस देख के बायो का, लेकिन अभी टाइम है, उसको इंप्रूव करिए, चीजों को समझिए कि सिर्फ सबका ज्ञान सुनने से बात नहीं बनेगी। जब आप सबका ज्ञान सुन रहे हैं तो उसको कुछ अपने अंदर एसिमुलेट भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर।